एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक टोपी वाला रहता था। उसका नाम रमेश था। वह रोज सुबह उठकर अलग अलग रंग बिरंगी टोपियां बनाता और फिर उन्हें बेचने के लिए पास के शहर जाता। रास्ते में घना जंगल पड़ता था, जहां कई जानवर रहते थे। एक दिन रमेश ने सुबह सुबह कई सुंदर टोपियां बनाईं और उन्हें एक बड़े से बक्से में रखकर शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह थक गया और जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसने सोचा कि थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर आगे चला जाऊंगा। वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उसी पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। वे बहुत शरारती थे और किसी भी नई चीज को देखकर उत्सुक हो जाते थे। जब उन्होंने रमेश को सोते हुए देखा और उसके पास रंग-बिरंगी टोपियों का बक्सा देखा, तो वे बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे वे सभी पेड़ से नीचे उतरे और बक्से के पास जाकर उसे खोल दिया। अंदर से सुंदर टोपियां निकालकर वे उन्हें पहनने लगे। कुछ ही देर में सारे बंदरों ने टोपियां पहन ली और वे पेड़ पर वापस चढ़ गए। वे एक दूसरे की टोपियां देखकर खुश हो रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर बाद रमेश की नींद खुली। जब उसने अपना बक्सा खोलकर देखा, तो वह चौंक गया। सारी टोपियां गायब थीं। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन टोपियां कहीं नहीं मिली। तभी उसने ऊपर पेड़ की ओर देखा। वहां कई बंदर बैठे थे और उसकी सारी टोपियां पहने हुए थे। रमेश को बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाया, अरे शरारती बंदरों! मेरी टोपियां वापस दो। लेकिन बंदरों ने उसकी बात नहीं सुनी और उल्टा वे और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। रमेश ने पेड़ पर पत्थर फेंके, लेकिन बंदर और ऊपर चढ़ गए। फिर उसने डंडे से पेड़ हिलाया, लेकिन बंदर वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। रमेश बहुत परेशान हो गया। अगर उसकी टोपियां नहीं मिली, तो वह शहर में क्या बेचेगा? उसका दिन खराब हो जाएगा। थक-हार कर रमेश एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि बंदर उसकी हर हरकत की नकल कर रहे हैं। जब वह चिल्लाया, तो वे भी चिल्लाए। जब उसने हाथ हिलाया, तो उन्होंने भी हाथ हिलाया। रमेश ने सोचा, क्यों न इसी आदत का फायदा उठाया जाए। उसने अपने सिर से अपनी टोपी उतारी और जोर से जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी ठीक वैसा ही किया। उन्होंने अपने सिर से टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। रमेश खुश हो गया। उसने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठा की और अपने बक्से में रख ली। फिर उसने बंदरों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, धन्यवाद, मेरे दोस्तों। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। एक, समझदारी से काम लेना चाहिए, गुस्से या जोर जबरदस्ती से हर समस्या का हल नहीं निकलता। बुद्धिमानी और चतुराई से काम लेने पर मुश्किलें आसान हो जाती हैं।